और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। नवरात्र के हर दिन मां दुर्गा की शक्तियों के विभिन्न 9 रूपों में से एक रूप की आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी को कूष्मांडा स्वरूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण इन्हें कूष्मांडा कहलाते हैं। नवरात्र में इस दिन रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। मां कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां कूष्मांडा की उपासना का दिन है। राक्षसों का वध करने वाली देवी है कूष्मांडा और आज के दिन पूजन में हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। मां कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हालांकि इस बार कोरोना के प्रभाव के कारण मंदिरों में कोई खास भीड़ नहीं है। लोग घरों में ही रहकर पूजन अर्चन कर रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में कोरोना के कहर पर आस्था भारी पड़ गई। यहाँ के केरा गांव के ऐतिहासिक केरा मंदिर में हर साल की तरह भक्तों का हुजूम उमड़ा और भक्तों ने कर्मकांड कर मां केरा से कोरोना से प्रकोप को बचाने का वरदान मांगा। आपको बता दें कि हर साल चैत्र नवरात्र के दौरान केरा मंदिर में मां केरा की उपासना की जाती है और इस दौरान भक्त मां केरा को प्रसन्न करने और अपने प्रेम और भक्ति को मां केरा के प्रति दर्शाने के लिए लोग कांटों की बिछाई सेज पर लौटते हैं। वहीं आग के अंगारों पर भी भक्त झूमते और नंगे पांव चलते हैं। केरा में यही नजारा इस साल भी देखने को मिला। कोरोना काल में चक्रधरपुर के केरा मंदिर में भक्तों के अंदर अजब सी आस्था और भक्ति का जोश दिखा। भक्ति और आस्था ऐसी कि कोरोना का खौफ तो दूर, भक्त कांटों की सेज पर लेट रहे हैं। अंगारों से बनी राह पर झूमते हुए नंगे पांव चल रहे थे, दौड़ रहे थे। सैकड़ों साल पुराने केरा मंदिर में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए भक्तों का यह कर्मकांड आज से नहीं बल्कि कई सालों से चला आ रहा है। राजवाड़ों के जमाने से चली आ रही परंपरा आज भी जीवित है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर माता की कृपा दृष्टि भक्तों पर समग्र रूप से होती है और यही वजह है कि दोनों कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों को भी शामिल करते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के कारण मंदिर के आसपास बड़ा मेला नहीं लग पाया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने मेला और दुकानें लगाने की इजाजत भी किसी को नहीं दी। फिर भी हजारों की संख्या में लोग केरा मंदिर में इकट्ठे हुए। और पटना से तमाम जानकारी के साथ रितेश लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन नवरात्र पर कोरोना का असर भी देखा जा रहा है। तो आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल पलक, आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और मां कूष्मांडा की आज पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के नाम ही दुर्गा मंदिर और ये हार्डिंग रोड में है और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से कलश स्थापना कर दी गई है और यहाँ पर दीप भी प्रज्वलित है और मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमूमन चैत्र महीने में या फिर नवरात्र के महीने में देखा जाता था कि यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी भक्तों की कि 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी रहती थी। लेकिन स्थिति अभी ये है कि पलक यहाँ पर अहले सुबह से अगर आप दूसरे दिनों में आती तो यहाँ पर बहुत सारे भक्तों की भीड़ आपको मिलती, लेकिन यहाँ आज कोई नहीं दिख रहा है। साफ तौर पर जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसका असर अब धीरे धीरे भक्ति पर भी पड़ने लगा है। लोग सोच रहे हैं कि नहीं, घरों में ही रहकर पूजा पाठ कर लें, पूजा अर्चना कर लें, वो ज्यादा उनके लिए मुफीद होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है
होता क्या था कि सरकार अपील करती थी, लेकिन फिर भी लोग मंदिरों में जाते थे। लेकिन इधर जो 2-3 दिनों में जो हालात हुए हैं, उसकी वजह से धीरे धीरे लोग अब घरों में ही रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो है कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है और इसको लेकर अब भक्त